गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस बताने जा रहा हूं। देखिए मैंने दो वीडियो में सिंथेसिस का मैंने दो वीडियो बनाया है। पहले मैंने देखिए बताया है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरा हमने बताया है इन्फिनेटिव सॉरी नॉमिनेट एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंथेसिस कैसे बनाया जाता है। इस बार मैं आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस कैसे बनाया जाता है बताने जा रहा हूं। देखिए यूज ऑफ इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाना है। तो देखिए इसमें दो सेंटेंस दिया रहेगा, जो दूसरा वाक्य का जो क्रिया रहेगा उससे देखिए किसी काम के होने का उद्देश्य पता चलता है। तो इसके इन दोनों को मिलाकर हम सिंथेसिस बनाएंगे। तो देखते कैसे बनता है। ही इज देखिए ही इज वेरी फैट। देखिए वह बहुत मोटा है। देखिए दूसरा सेंटेंस हो गया ही कैन नॉट रन फास्ट। देखिए ये दो सिंपल सेंटेंस है। पहला है ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। दूसरा ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर हमें नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाना है। तो देखिए इसका सिंथेसिस होगा सिंथेसिस। देखिए इस वाक्य में लिखा है ही इज वेरी फैट, तो इसे लिखेंगे ही इज टू फैट। ही इज टू फैट। देखिए वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। ही इज वेरी फैट, लिख देंगे ही इज टू फैट टू रन फास्ट। देखिए ये हो गया नया सिंपल सेंटेंस। ही इज टू फैट टू रन, वह इतना मोटा है कि वह चल नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर ये जो टू है ये क्या काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का। तो देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, किसी भी वर्ब के पहले टू लगा देने से इन्फिनेटिव बनता है और इसका हिंदी में अर्थ होता है नानी ने। तो देखिए हो गया इन्फिनेटिव का प्रयोग। ही इज टू फैट टू रन, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। तो देखिए ये हो गया इसका इन्फिनेटिव। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। हम अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगला एग्जांपल ही इज वेरी वीक। ही इज वेरी वीक। देखिए वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन। देखिए ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। इज वेरी वीक। ही कैन नॉट रन, वह नहीं दौड़ सकता। इन दोनों को मिलाकर देखिए नया सिंथेसिस बनाएंगे। सिंथेसिस नया सेंटेंस बनाएंगे। इन दोनों का प्रयोग करके हम नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। देखिए क्या बनेगा, ही इज टू वीक ही इज टू वीक टू रन फास्ट। ही इज टू वीक टू रन। देखिए ही इज टू वीक यानी वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। टू रन की वह चल नहीं सकता। तो देखिए इन दोनों सेंटेंस को हम मिलाकर हमने नया सिंपल सेंटेंस बना दिया इन्फिनेटिव का प्रयोग। यानी जो टू रन था इसके पहले हमने टू लगा दिया, ये बन गया इन्फिनेटिव। क्यों क्या, देखिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस। मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आता है। फिर समझाते हैं। ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट रन, वह नहीं दौड़ सकता। तो देखिए इसका अंग्रेजी होगा ही इज टू वीक टू रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। तो देखिए ये हो गया इसका इन्फिनेटिव। मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। हम अगला एग्जांपल बता रहे हैं। देखिए अगला एग्जांपल, देखिए चावला, सूरज चावला। सूरज वेंट टू आगरा। सूरज वेंट टू आगरा। He wanted to see the Taj। देखिए ये दो सिंपल सेंटेंस हैं। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें नया सिंपल सेंटेंस बनाना है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। देखिए पहला सेंटेंस सूरज वेंट टू आगरा, सूरज आगरा गया।
ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताजमहल देखना चाहता था। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखिए इसका सिंथेसिस होगा, देखिए सूरज हो जाएगा सूरज, सूरज वेंट, ये वाले वाक्य को हम जो करते हुए लिख देते, सूरज वेंट टू आगरा। सूरज वेंट टू आगरा, क्यों आगरा गया? उसका मेन उद्देश्य क्या था? ताजमहल देखना। तो देखिए इस वाक्य को इतना हटा देंगे, यहाँ जो टू है इसको जोड़ देंगे, टू सी द ताज। देखिए हो गया, सूरज वेंट टू आगरा टू सी द ताज, सूरज आगरा ताजमहल देखने गया। ये हो गया इसका सिंथेसिस। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। हम इसका अगला देखिए, सूरज वेंट टू आगरा, सूरज वेंट टू आगरा हमने जो कहते वो लिख दिया। यहाँ ले टू सी द ताज, यहाँ पर देखिए जो ये जो टू है, ये टू जो है, ये टू क्या है? इन्फिनिटिव है, यानी मेन वर्ब के पहले टू लगाया गया है, ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाया गया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। हम अगला एग्जांपल बताने जा रहे हैं। देखिए अगला एग्जांपल देखिए है, अंश वेंट टू दिल्ली, वेंट टू मुंबई। देखिए अंश वेंट टू मुंबई, अंश मुंबई गया। ही वांटेड देखिए ये हो गया दो सिंपल सेंटेंस। पहले देखिए अंश वेंट टू आगरा, अंश वेंट टू मुंबई, अंश मुंबई गया। ही वांटेड टू गेट अ जॉब, वह एक सर्विस नौकरी पाना चाहता था, वह एक नौकरी पाना चाहता था, वह एक नौकरी लेना चाहता था। इन दोनों को मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, सिंथेसिस। देखिए अंश वेंट टू मुंबई, वेंट टू मुंबई, अंश वेंट टू मुंबई। देखिए इस वाले वाक्य हमने जो कहते हुए लिख दिया। अब यहाँ ले जो टू गेट है इसको मिलाकर यहां से लिख दिया, टू गेट और जॉब, टू गेट अ जॉब। अंश वेंट टू मुंबई टू गेट अ जॉब, यानी अंश मुंबई काम पाने के लिए गया। तो देखिए यहाँ पर जो टू है ये इन्फिनिटिव है, मेन वर्ब के पहले लगाया गया है। देखिए गेट माने पाना, ये जो वर्ब इसके पहले टू लगाया गया, ये हो गया इसका इन्फिनिटिव बनाकर सिंथेसिस, यानी दो वाक्यों को मिलाकर एक नया सेंटेंस बना दिया गया। इसे कहेंगे इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाया गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अंश वेंट टू मुंबई टू गेट द जॉब, अंश मुंबई एक काम पाने के लिए, एक नौकरी पाने के लिए गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। हम अगला एग्जांपल बताने जा रहे हैं। देखिए अगला एग्जांपल, शी केम हियर। देखिए वह यहां आई, शी वांटेड टू मेट देखिए ये दो सेंटेंस है, शी केम हियर वह यहां आई, शी वांटेड टू मेट मी वह मुझसे मिलना चाहती थी। देखिए शी केम टू मी, सॉरी शी केम हियर वह यहां आई, शी वांटेड टू मीट मी वह मुझसे मिलना चाहती थी। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। तो देखिए क्या हो जाएगा, शी का हो जाएगा शी केम हियर, she came here to meet me, to meet me। देखिए हो गया इसका सिंथेसिस, सिंथेसिस। देखिए यहाँ पर टू, ये जो टू है क्या है, इन्फिनिटिव है, मेन वर्ब मीट से पहले लगाया गया है।
तो देखिए सी केम हियर को मैंने जो बत्तियों लिख दिया और यहाँ टू के पास से हमने जोड़ दिया टू मीट मी, यानी सी केम हियर टू मीट मी, वह यहाँ मुझसे मिलने आई। देखिए हो गया इसका सिंथेसिस। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। हम एक एग्जांपल और बता रहे हैं। देखिए देखिए राम हैज अ डॉग, राम हैज अ डॉग, डॉग। देखिए राम हैज अ डॉग, राम के पास एक कुत्ता है। डॉग, डॉग टू गार्ड्स द हाउस, कुत्ता घर की रखवाली करता है। देखिए राम हैज अ डॉग, राम एक के पास एक कुत्ता है। डॉग टू गार्ड्स द हाउस, यानी कुत्ता घर की रखवाली करता है, रक्षा करता है। टू गार्ड्स माने जो कुत्ता है घर की रखवाली करने के लिए, रक्षा करने के लिए है। देखिए राम हैज अ डॉग, राम के पास एक कुत्ता है। डॉग टू गार्ड्स द हाउस, ये कुत्ता क्या घर की रखवाली करता है। इन दोनों को मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है इंफिनिटिव का प्रयोग करके। तो देखिए सिंथेसिस हो जाएगा इसका, राम हैज, राम हैज और डॉग। अब देखिए यहां से डॉग हटा देंगे, इसको लिख लेंगे टू गार्ड्स, गार्ड्स द हाउस। देखिए राम हैज अ डॉग टू गार्ड्स द हाउस, राम के पास एक कुत्ता है घर की रखवाली करने के लिए। तो यहाँ पर टू क्या है, इन्फिनिटिव। इस इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर नया सिंपल सेंटेंस बना दिए इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। ये हो गया सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया सेंटेंस बना देना सिंथेसिस कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए पवन, पवन हैज अ डॉटर, पवन हैज अ डॉटर, ही मस्ट गेट हर मैरिड। देखिए पवन हैज अ डॉटर, पवन के पास एक पुत्री है। ही मस्ट गेट हर मैरिड, वह उसका शादी करना चाहता है। तो देखिए इन दोनों को मिलाकर हमें देखिए नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा, देखिए हो जाएगा पवन, पवन हैज अ डॉटर, पवन हैज अ डॉटर। देखिए क्या है, पवन हैज अ डॉटर टू मस्ट गेट हर मैरिड, उसकी शादी करनी है, उसकी शादी करनी है। ही मस्ट गेट हर, उसकी शादी करनी। तो क्या लिखेंगे, पवन हैज अ डॉटर टू गेट हर मैरिड। देखिए इस तरह से इसका सिंथेसिस बनेगा। यहाँ पर देखिए टू लग गया मेन वर्ब पहले गेट के, ये हो गया इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हमने नया सिंपल सेंटेंस बना दिया। ये हो गया गेट का प्रयोग करके, सॉरी टू का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।